आयुर्वेदिक क्रीम, लक्स और डव साबुन, हिमालय फेस वॉश, ऐसे ना जाने कितने ब्यूटी प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं जो इंसान को गोरा करने का दावा करते हैं। लेकिन ये सब प्रोडक्ट महज कुछ समय के लिए हमारे चेहरे को गोरा कर देते हैं और अगले कुछ घंटों के बाद चेहरा वापस से वैसा का वैसा हो जाता है। बल्कि अगर सच बताऊं तो उल्टा चेहरा सांवला और काला दिखने लगता है। इन ब्यूटी प्रोडक्ट में ना जाने कौन कौन से केमिकल्स का यूज किया जाता है जो हमारे चेहरे की धज्जियां उड़ा देते हैं। और आपने नोटिस भी किया होगा कि अगर हम लोग अचानक से कोई दूसरा साबुन या क्रीम यूज करने लगते हैं तो चेहरे पर पिंपल निकल आते हैं। और अगर सच में क्रीम पाउडर लगाने से कोई इंसान गोरा हो जाता तो अब तक सारे काले लोग अंग्रेज बन गए होते हैं। हमारी स्किन का कलर इस बात पर भी डिपेंड करता है कि हमारे माता पिता का कलर कैसा है। अगर हमारे मम्मी पापा का कलर सांवला है तो काफी हद तक हमारी बॉडी का कलर भी सांवला ही होगा। इसलिए हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा धूप में रहने से या पोल्यूशन की वजह से आपके चेहरे का रंग सांवला पड़ गया है तो आप दोबारा से अपने चेहरे को गोरा कर सकते हैं। आपका चेहरा भी एकदम अलग ही साइन करेगा। आपके चेहरे की चमक देखकर हर कोई आपसे इंप्रेस होगा और किसी भी टिप्स को एक दो दिन फॉलो करने से कुछ नहीं होगा। आपको लगातार कई महीनों तक अपनी स्किन को केयर करना होगा, तब कहीं जाकर रिजल्ट मिल सकता है। तो चलिए जानते हैं कि चेहरे को गोरा करने के क्या उपाय है। नंबर 1, दूध। हमारी लिस्ट में सबसे पहले चीज आती है दूध। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हमारे बुजुर्ग हमें दूधो नहाओ क्यों बोलते हैं? दूध को चेहरे या शरीर पर लगाने से स्किन पर निखार और गोरापन आता है। और केवल दूध को लगाने से नहीं बल्कि पीने से भी हमारे चेहरे पे निखार आता है, क्योंकि दूध के अंदर वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और मिनरल्स होते हैं। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार भी कहा जाता है। रेगुलर दूध पीने से हमारी बॉडी को सभी पोषक तत्व मिलते हैं और हमारी त्वचा अपने आप खिल उठती है। और अगर हो सके तो दूध के साथ थोड़ा सा केसर मिला के पीने से त्वचा खिल सकती है। नंबर 2, टमाटर। आपने बचपन में एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, लाल लाल टमाटर खाएंगे और लाल लाल हो जाएंगे। लेकिन एक दूसरी कहावत यह है कि लाल टमाटर लगाएंगे और लाल लाल नहीं बल्कि गोरे हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में सब्जी में इस्तेमाल होने वाले टमाटर से भी आप अपने चेहरे का गोरापन बढ़ा सकते हैं? आप टमाटर के रस को चेहरे पे लगा के सूखने दे और फिर 15 से 20 मिनट बाद धो लेना है। ऐसा रोज करने पर आपके चेहरे की खूबसूरती कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि टमाटर का पेस्ट किसी फेस वॉश से कम नहीं होता है। और अगर आपको कभी ट्राई करना है तो अपने फेस वॉश की जगह टमाटर के पेस्ट को चेहरे पे लगा के धो लेना। आपके चेहरे की सारी गंदगी निकल जाएगी और चेहरा चमक उठेगा। नंबर 3 है शहद। शहद त्वचा को निखारता है और साथ ही त्वचा को मॉइस्चराइज करने में भी मददगार होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण भी होते हैं। शहद लगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसे चेहरे पे लगा के सूखने के लिए छोड़ देना है और बाद में पानी से अपना चेहरा धो लेना है। ऐसा 15 दिनों तक करने पर आपको रिजल्ट जरूर दिखेंगे। नंबर 4 है हल्दी। हल्दी के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अपने बचपन में हम देखा करते थे कि शादी के समय घर में सभी लोगों को हल्दी लगाई जाती है। स्पेशली दूल्हा और दुल्हन को हल्दी की उपटन लगाई जाती है। हमें लगता था कि यह कोई परंपरा है, लेकिन इसके औषधीय गुण भी है, क्योंकि हल्दी दूल्हा और दुल्हन दोनों की खूबसूरती को बढ़ाता है। हल्दी को पानी या नारियल के तेल में मिलाकर आप अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। हल्दी कई रोगों में फायदेमंद होने के साथ खूबसूरती बढ़ाने के काम में भी आती है। हल्दी को आप दूध और दही के साथ भी अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। और अगर यकीन नहीं आता तो एक बार सिर्फ ट्राई करके देखना। आपके केमिकल वाले सारे फेस वॉश और क्रीम पाउडर धरे के धरे फेल हो जाएंगे। नंबर 5 है बादाम। देखिए, बादाम से आप अपनी बॉडी बनाने के साथ साथ चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ा सकते हैं। बादाम में काफी मात्रा में विटामिन B3 पाया जाता है। विटामिन B3 चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने में काफी मददगार साबित होती है। आप बादाम के तेल को भी रोजाना अपने चेहरे पे लगा सकते हैं और कुछ ही दिनों में आपको फर्क नजर आने लगेगा। आपका चेहरा गोरा होने लगेगा और आपके चेहरे पर निखार बढ़ता ही चला जाएगा। नंबर 6 है केला। केले में वो सभी विटामिन और खनिज पदार्थ होते हैं जो कि चेहरे को गोरा बनाने में सहायक होते हैं। आपको 1 कप दही और छिलका सहित केला लेना है। अब आप किसी ब्लेंडर की मदद से इन दोनों का एक पेस्ट बना ले। इस पेस्ट को अपने चेहरे पे लगाए और लगभग 20 मिनट तक इंतजार करना है। इसके बाद चेहरे को नॉर्मल पानी से धो लेना है और नियमित रूप से उपयोग करने पर आपको 1-2 हफ्ते में ही अच्छे रिजल्ट दिखने लगेंगे। और अगर आपके पास इतना सब कुछ तामझाम करने का समय नहीं है तो बस 1 केला खाना है और उसके छिलके को चेहरे पे घिस लेना है और 10 से 15 मिनट बाद पानी से धो लेना है। इससे आपके चेहरे का सारा मेल निकल जाएगा। नंबर 7 है एलोवेरा। देखिए, सर्दियों के दिनों में त्वचा के बेहतर स्वास्थ्य के लिए एलोवेरा का उपयोग किया जाता है। ये एक प्राकृतिक एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। एलोवेरा में पाए जाने वाले पोषक तत्व त्वचा की सभी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। हम अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए एलोवेरा का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए एलोवेरा की ताजा पत्तियों का इस्तेमाल
इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा में जो नीचे वाला भाग होता है जिसमें से पीला पीला रस निकलता है, बस उसे हमें अलग कर देना है। अब ताजा पत्तियों से एलोवेरा जेल निकालना है और अपने चेहरे पे लगा लेना है। ये चेहरे की शीतलता का अनुभव कराता है। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल में कुछ बूंदे संतरे के रस की भी मिला सकते हैं। एलोवेरा जेल त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और नंबर 8 है दही। दही में लैक्टिक एसिड होता है। ये त्वचा की टेनिंग और मृत कोशिकाओं को हटाकर त्वचा को मुलायम, चमकदार और गोरा बनाने में मदद करता है। दही स्किन को हाइड्रेट रखने में सहायक होता है और स्किन पर क्लीजिंग की तरह काम करता है। आपको बस दही लेना है जिसमें आप हल्दी भी मिला सकते हैं। इनका पेस्ट बनाकर आप अपने चेहरे पे लगाइए और कुछ समय बाद साफ पानी से धो लेना है। और अब सबसे लास्ट में आता है फिजिकल एक्सरसाइज। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और पसीना बाहर निकलता है। अगर आप रोज 30 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो दिन पर दिन आपकी त्वचा का रंग निखरने लगता है और देखते ही देखते आप गोरे हो जाते हैं। में 90% लड़कों के पास बेसिक हेयर केयर रूटीन तक नहीं है और यही छोटी छोटी नेगलेक्ट हैबिट्स धीरे धीरे बालों को वीक, ड्राई और डल बना देती है। इंडिया के 90% लोगों की तरह तुम भी यही सोचते होगे, यार मेरे बाल इतने बेजान क्यों दिखते हैं, क्यों ये इतनी जल्दी टूट जाते हैं, क्यों दूसरों के बाल ऐसे चमकते हैं और मेरे नहीं। और हाँ भाई, यह सिर्फ एक्सटर्नल प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कॉन्फिडेंस का भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। हर बार जब बाल ठीक से सेट नहीं होते तो वो शब्दल फ्रस्ट्रेशन और इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है। लेकिन भाई सच ये है कि बालों की केयर कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये कोई एक्सपेंसिव सैलून ट्रीटमेंट या मेडिकल प्रोडक्ट का खेल नहीं है। असली गेम है रूटीन, सही तरीके और स्मार्ट हैबिट्स का, जिन्हें अपनाकर तुम भी अपने बालों को नेचुरली स्ट्रॉन्ग, थिक और शाइनी बना सकते हो। और इसीलिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 5 प्रैक्टिकल, सिंपल और रियलिस्टिक स्टेप्स जिन्हें फॉलो करके तुम भी अपने बालों की हेल्थ में स्ट्रॉन्ग चेंज देखोगे। तो अगर तुम सच में चाहते हो कि तुम्हारे बाल लुक और फील दोनों में नेक्स्ट लेवल पर हो तो पूरी वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये 5 स्टेप्स सिर्फ टिप नहीं है बल्कि ये गेम चेंजर हैबिट्स हैं जो तुम्हारी हेयर केयर को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, स्कैल्प केयर। असल में हेयर केयर का सबसे पहला और सबसे बड़ा स्टेप है स्कैल्प और बालों को प्रॉपर्ली क्लीन करना। और हाँ, मैं बात सिर्फ बालों को साफ करने की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कैल्प हेल्थ की, क्योंकि हेल्दी स्कैल्प इक्वल टू हेल्दी बाल। दिन भर धूल, पसीना और पोल्यूशन के कारण बाल और स्कैल्प धीरे धीरे क्लॉग्ड हो जाते हैं। यही वो रीजन है जिससे हेयर फॉल, डैंड्रफ और डलनेस आती है। अब शैम्पू का काम समझो। किसी भी शैम्पू से बाल मोटे या शाइनी नहीं हो जाते, उनका सिर्फ एक ही काम होता है, क्लीन करना। इसलिए एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखो। तो अब सवाल आता है कि कितनी बार शैम्पू करें। तो अगर तुम ज्यादातर घर के अंदर रहते हो, ऑफिस या सेडेंट्री काम करते हो तो फिर वीक में 2 या 3 बार शैम्पू करना काफी है। लेकिन अगर तुम ज्यादातर बाहर रहते हो, जिम जाते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो या बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो तो फिर डेली या हर दूसरे दिन शैम्पू करना सही रहेगा। शैम्पू करते वक्त ये चीजें ध्यान दो, अपने बालों को जबरदस्ती रगड़ो मत, बस फिंगर टिप से जेंटली मसाज करो। एंश्योर करो कि धूल, पसीना और एक्सेस ऑयल प्रॉपर्ली रिमूव हो गया है। और बाल धोते समय गर्म पानी बिल्कुल अवॉइड करो, बस नॉर्मल या थोड़ा सा ठंडा पानी यूज करो। इस स्टेप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब स्कैल्प क्लीन होता है तो हेयर रूट हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रहते हैं। प्लस स्कैल्प मसाज ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है जिससे हेयर ग्रोथ नेचुरली स्टिमुलेट होती है। तो भाई अब मुझे उम्मीद है कि तुम समझ चुके होगे कि स्कैल्प की प्रॉपर क्लीनिंग और शैम्पू रूटीन कितनी बार जरूरी है। लेकिन अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि यार मैं कैसे पता करूं कि सही फ्रीक्वेंसी में शैम्पू कर रहा हूं या नहीं, मेरा स्कैल्प टाइप कौन सा है और कौन सा शैम्पू मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो देखो यार, बालों की केयर में गैस वर्क सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हर किसी का स्कैल्प अलग होता है, लाइफस्टाइल अलग होता है और जरूरत भी अलग होती है। कभी कभी हम सही प्रोडक्ट यूज नहीं करते या सही रूटीन फॉलो नहीं कर पाते। यही सीक्रेट है, ये बालों को आउटसाइड डैमेज से कवर करता है, लेकिन असली स्ट्रेंथ तो अगले स्टेप में बनती है। स्टेप नंबर 5, न्यूट्रिशन। देखो यार, तुम सच मानो या नहीं, लेकिन बालों की असली क्वालिटी बाहर से नहीं अंदर से बनती है। तुम चाहे कितना भी महंगा शैम्पू, ऑयल, सीरम क्यों ना लगा लो, लेकिन अगर शरीर को सही न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो आपके बाल वीक ही रहेंगे। हमारे बालों का ज्यादातर हिस्सा प्रोटीन से बनता है, इसलिए सबसे पहले अपने डाइट में प्रोटीन जरूर ऐड करो। एग्स, पनीर, दाल, छोले, राजमा, सोया, ये सब सिर्फ मसल के लिए नहीं, तुम्हारी हेयर रूट को मजबूत बनाने के लिए भी है। इसके बाद आता है हेल्दी फैट्स। ये स्कैल्प को नेचुरली मॉइस्चराइज रखते हैं। बादाम, वॉलनट्स, फ्लैक्सीड, चिया सीड्स, ये छोटे दिखते हैं लेकिन हेयर हेल्थ के लिए गोल्ड है। फिर आते हैं विटामिन और मिनरल्स, खासकर बायोटीन, जिंक, आयरन, विटामिन ए, सी और ई। ये न्यूट्रिएंट्स हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं और हेयर टैनिंग को भी स्लो करते हैं। और हाँ, पानी। अगर बॉडी डिहाइड्रेट है तो सबसे पहले स्कैल्प ड्राई होता है और फिर डैंड्रफ, हेयर फॉल शुरू हो जाता है। इसलिए दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पियो। ये हैबिट सिंपल है लेकिन बहुत बड़ा चेंज लाती है। और सबसे अंडर एस्टिमेट चीज, स्लीप और स्ट्रेस। अगर नींद पूरी नहीं हो रही है और दिमाग हमेशा ओवर थिंकिंग में फंसा है तो
बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है और हेयर ग्रोथ लास्ट प्रायोरिटी बन जाते हैं। तो याद रखो, तुम जितना अच्छा न्यूट्रिशन एंड स्लीप अपनी बॉडी को दोगे, नेचुरली उतने ही स्ट्रॉन्ग, थिक और हेल्दी तुम्हारे बाल बन जाएंगे। तो भाई आज तुम समझ गए होगे, हेल्दी हेयर कोई मैजिक नहीं है, बल्कि ये डेली हैबिट्स का रिजल्ट है। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट बनना है। छोटे स्टेप्स, सही रूटीन और थोड़ा सा डिसिप्लिन, यही तुम्हें वो हेयर वर्जन देगा जो तुम हमेशा से चाहते थे। और हाँ, अगर तुम्हें अपना हेयर रूटीन सिंपल, स्मार्ट और पर्सनलाइज बना